आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। ऐसे तो हमारे घर में बहुत सामान होता है, वांटेड एंड अनवांटेड। बहुत सामान ऐसा होता है जो हमारी ज़रूरत का होता है और बहुत सामान ऐसा होता है जो सालों से हमारे घर पे पड़ा है और हमें आइडिया भी नहीं होता कि कब उसे यूज़ करेंगे। बट डोंट वरी, मैं ना तो क्लटर की बात कर रही हूँ और ना मैं अनवांटेड थिंग्स की बात कर रही हूँ। मैं जिस चीज़ की बात करने जा रही हूँ वो मोस्टली नहीं, सबके घर में होती है। 90% ऑफ द पीपल, भले वो गांव के हो, भले वो शहर के हो, दे आर स्टेइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट बिलीव मी, अगर उसकी रॉन्ग प्लेसमेंट होती है तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और ये एक चीज़ हमारी नज़रों से बहुत शायद हटके रहती है। वी आर वेरी इग्नोरेंट अबाउट इट। कई बार हम देखते हैं बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बट जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं एंड लिटरली वो जब लिखने लग जाते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, दे फॉरगेट एवरीथिंग, वो सब कुछ भूल जाते हैं। हम मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे माइंड में बहुत सारी दुविधाएं रहती है, हमारा एफर्ट हमारे को अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, हमारी मेहनत बेकार जाती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहती है। ज़रूरी नहीं है हस्बैंड एंड वाइफ, विद इन द रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े रहते ही रहते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये सामान कहाँ रखना है। यस, बट बिफोर आई टेल यू that what I'm talking about, कि मैं क्या बात कर रही हूँ, उससे पहले मैं आरिका मारवा आपका वेलकम करती हूँ on Arika Shaina's Antarman Miracles. And before starting, I would say thank you to all of you. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका करना चाहती हूँ जो मेरी बेटी शाइना सेठ और मुझे आरिका को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और हमारे पे ट्रस्ट करते हैं। आपका ट्रस्ट कभी भी वी विल नेवर लेट इट वेस्ट। हमारी नॉलेज से जो भी हमारे लिए हम जानते हैं आपके लिए बेस्ट है, वी आर गोइंग टू शेयर दैट। सो लेट्स बिगिन। सो जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो है वॉशिंग मशीन। आप सोच रहे होंगे वॉशिंग मशीन कहीं गलत दिशा में रखने से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्या? बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं और उनको रिजल्ट नहीं आते हैं, क्या वॉशिंग मशीन इज़ द रीज़न? क्या हस्बैंड वाइफ के बीच की खिच खच क्या बिकॉज ऑफ द वॉशिंग मशीन? मैं आपसे ये नहीं कहती कि वीडियो देखते ही आप उसके बाद जाके अपनी वॉशिंग मशीन को आप शिफ्ट कर दें, इधर से उधर रख दें। नो, नॉट एट ऑल। मैं चाहती हूँ कि आप सिम्टम्स मैच करें। जो सिम्टम मैं आपको बताऊँगी आप उसे मैच करिए और उसके हिसाब से आप थोड़ी शिफ्ट कर सकते हैं। बट यू नो, आरिका एंड शाइना दोनों प्रॉब्लम्स में तो बिलीव ही नहीं करते हैं, हम बिलीव करते हैं सोल्यूशन में। सो आप प्लीज़ सिम्टम्स देखिए, हम उसका सोल्यूशन बाद में बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई वॉशिंग मशीन ऑफ कोर्स हेल्थ में प्रॉब्लम्स तो देती है, बट बिना बात पे हमारे अंदर एक एंजाइटी बनाए रखती है। हम हमेशा कोई ना कोई परेशानी नहीं भी होती है तो भी हम परेशानी में जूझे रहते हैं, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। छोटी छोटी बात को लेके कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ परेशानी में ही फंसा रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। इस दिशा में रखी हुई वॉशिंग मशीन मैंने देखा है कि बहुत बार एक सिवियर हेडेक की प्रॉब्लम देता है। अगर किसी को ये वाली प्रॉब्लम्स आपको लगता है आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपका माइंड बिना किसी बात के यूजलेस थॉट से क्लटर्ड रहता है, प्लीज़ गो एंड चेक योर नॉर्थ ईस्ट। डोंट वरी, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है मैं पिन कर दूंगी एग्जैक्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट दिशा है जो मुझे लगता है वहाँ पर रखने से वॉशिंग मशीन बहुत हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाती है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स लाती है। सबसे पहले हम हमेशा बहुत बिकॉज ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग की वजह से हम हमेशा बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं। यस, ये दिशा है
वेस्ट साउथ वेस्ट की। वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा जो है वो विद्या अभ्यास की दिशा होती है, एंड ऑल्सो वहाँ से हमें पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, और हम अपनी नॉलेज को रिटेन कर पाते हैं। ज़्यादातर वॉशिंग मशीन यहाँ पर मैंने देखा है बच्चों के अंदर, वो कितनी भी मेहनत करें, वो सडनली जब एग्ज़ाम देने जाते हैं एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, एंड वी डोंट रियलाइज़ इट। हम बिल्कुल कभी ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चा पढ़ता है, क्यों नहीं इसके दिमाग में बैठ रहा है। प्लीज़ दोबारा से चेक करिए कि कहीं आपने इस दिशा में तो नहीं रखी वॉशिंग मशीन। सो प्लीज़ यू हैव टू चेंज इट। चेंज नहीं कर सकते, सो आई विल टेल यू, बट आई थिंक चेंज करना इज़ ऑलवेज बेटर। नॉर्थ में रखी हुई वॉशिंग मशीन जो काम कर रहे हैं और जो जॉब में हैं, उनके हमेशा मन में दुविधा चलती रहती है, नहीं मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाए, नहीं ये सही नहीं है। फिर वो जॉब हॉपिंग करते हैं और दूसरी जॉब लेते हैं, फिर उनको लगता है अरे वो पहले वाली सही थी। सो नॉर्थ में ये दुविधा आ जाती है। आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, बट आपको हमेशा आपके दिमाग में एक मंथन चलता रहता है, एंड सो गोज़ फॉर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की दिशा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स देती है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती है। अगर साउथ वेस्ट की दिशा में वॉशिंग मशीन रहती है तो डेफिनेटली आपके अपने संबंध, अपने हस्बैंड वाइफ के संबंध बहुत ख़राब हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने मैक्सिमम डिवोर्सेस में एक चीज़, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर थिंग्स, प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, बट मैंने ये वॉशिंग मशीन देखा है साउथ वेस्ट में पड़ी हुई वॉशिंग मशीन रिलेशनशिप में, रिश्तों में, ये पितरों की दिशा है। पितृ हमें एक्चुअली वो हमारे अपने पर्सनल रिलेशनशिप की दिशा होती है, तो उसमें हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ तक कि इवन ब्रदर सिस्टर्स की फैमिली फ्यूज हो जाती हैं। तो ये दिस इज़ नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल भी वॉशिंग मशीन के लिए एक दिशा नहीं है। आप सोचेंगे ये दिशा नहीं है, ये दिशा नहीं है, तो दिशा कौन सी है? प्लीज़ सब्र रखें, वेट and stay with me. I will tell you which are the ideal places. North of Northwest में भी रखी हुई वॉशिंग मशीन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को ख़राब करती है, डिस्टर्बेंस रहती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। इनफैक्ट ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे शक बहुत ज़्यादा हो जाता है। बीवी बाहर गई है तो हस्बैंड सोचते हैं अरे कहाँ गई है, मायके तो नहीं चली गई है, बार बार मायके जाती रहती है, और हस्बैंड बेचारे ऑफिस से लेट आए हैं तो वाइफ सोचती रहती है। तो कहीं ना कहीं इट गिव्स अ प्रॉब्लम। सो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज़ नॉट द राइट प्लेस। वेस्ट में रखी हुई वॉशिंग मशीन डजंट गिव गुड रिजल्ट्स। वेस्ट में बिल्कुल ना रखें। अगर वॉशिंग मशीन है थोड़ा सा उसे आप वॉशिंग मशीन को थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो बेटर होगा। कमिंग टू दैट, बट वेस्ट में अगर वॉशिंग मशीन रखी है तो बिजनेस पीपल ऑल्सो बहुत ज़्यादा गेंस के लिए डेस्परेट हो जाते हैं। उनकी जो वो काम कर रहे होते हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर गेंस, फ़ायदे के लिए काम करते हैं, उनको मटीरियलिस्टिक गेंस नहीं हो पाते हैं, एंड डेस्परेशन लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने देखा है कई लोगों ने मुझसे बोला कि मैम साउथ वेस्ट में कई लोग बोलते हैं कि वो डिस्पोजल की जगह है तो वहाँ वॉशिंग मशीन रख दें। नो, साउथ वेस्ट में भी आप वॉशिंग मशीन बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे भी हमारे को बहुत सारे लॉसेस आ जाते हैं। लाइफ में किसी भी तरह के लॉस हो सकते हैं, बिकॉज़ ये डिस्पोजल की जगह है। तो यहाँ पे जो भी हमारा मंथन होता है, एनालाइज, हम सही से चीज़ों को एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं एक दिशा बताऊंगी, ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ द बहुत आइडियल प्लेस है फॉर अ वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये जोन एक मंथन का जोन है, मंथन, चर्निंग ऑफ द माइंड का जोन है। तो डेफिनेटली मंथन होना बहुत ज़रूरी होता है, दूध का दूध, पानी का पानी। तो ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ द प्लेस जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। हमारे घर में बहुत एक काम एंड सूदिंग सा एटमॉस्फेयर होता है। ऑफ कोर्स
साउथ में भी वॉशिंग मशीन मैं कहती हूँ कि नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज साउथ में रखी हुई वॉशिंग मशीन आपको बहुत पीसफुल माइंड नहीं देती है, आप रात को सो नहीं सकते हैं, तो साउथ में भी नहीं होनी चाहिए। आई नो कई चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती है जो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं, बट सहूलियत हमें कहीं ना कहीं लाइफ में अगर प्रॉब्लम दे रही है तो इट इज़ बेटर कि हम उसकी वी शुड फाइंड अ प्लेस फॉर दैट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज़ द राइट प्लेस टू कीप अ वॉशिंग मशीन। इससे सिर्फ हमारे कपड़े नहीं धुलते हैं, हमारे जो माइंड का क्लटर है वो भी वॉश अवे हो जाता है। जो लोगों के अंदर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। तो मैं तो कई बार मुझे लगता है कि जिनको बहुत इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, अपने पास्ट इमोशनल ट्रॉमास की वजह से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो मैं तो कहती हूँ आप इसे उपाय की तरह एक वॉशिंग मशीन को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगाइए और रातों रात माला माल हो जाइए। नो, आई एम जस्ट जोकिंग, इट इज़ जस्ट दैट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन लगाने से हमारी इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत हद तक बेटर हो जाती हैं, और जब इमोशनल ब्लॉकेजेस क्लियर होती हैं तो लाइफ में हमारे बहुत रास्ते खुलने लग जाते हैं। अनदर प्लेस वेयर वी कैन कीप इज़ नॉर्थ वेस्ट एरिया में रखी हुई वॉशिंग मशीन हमारे जो लोग हमें जब हमें एट द टाइम ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है तो हमें सपोर्ट मिलता है। इट्स अ पॉजिटिव प्लेस, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है वहाँ रखने से। इट इज़ वेरी गुड कि हमें सपोर्ट बैंकिंग का भी मिलता है, बैंक ऑफिशियल्स का भी सपोर्ट मिलता है। अब हम आते हैं कि अगर हमने गलत दिशा में वॉशिंग मशीन रख दी है तो क्या करें। पहली बात तो अगर आपके पास कोई और प्लेस नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि देयर आर सर्टेन प्लेसेस वहाँ रखते हैं तो रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, बट अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहली बात तो आप उसको कवर करके रखिए। वॉशिंग मशीन को आप मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, 500-600 तक के मिल जाते हैं। ऑफ वाइट कलर का कवर, ऑफ वाइट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अंदर की वॉशिंग मशीन का भी दिशा के हिसाब से मैं पर्सनली फील करती हूँ दिशा के हिसाब से वो कलर होना चाहिए, बट डेफिनेटली अगर हमने कवर कर दी है तो इट इज़ वेरी नाइस। कवर्ड की हुई चीज़ इन फेंग शुई ऑल्सो, जैसे जो चीज़ आपकी आंखों के आगे नहीं है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता नहीं चलता है। तो डेफिनेटली जब हम यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ हो गई है तो हम उसे कवर कर दें विद एन ऑफ वाइट कवर। ऑफ वाइट कलर का कवर ले लें, उसे कवर करके रखिए और उस दिशा का कोई भी मैट वॉशिंग मशीन के नीचे रखें। दिशा कौन सी दिशा का कौन सा कलर है शाइना सेठ ने बहुत बार बताया है, बट डोंट वरी, इन द कमिंग अप वीडियोज़ मैं बहुत क्लियरली हर दिशा के रंगों के बारे में भी बात करूँगी। अभी के लिए नमस्ते। Like the video if you've liked it and do subscribe to this channel. God bless you all and big love to all of you.